अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर में पीने का साफ़ पानी और उसका मुश्किल हसूल बनाम। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं देखती हूँ कि पंजाब के शहरों में अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। ख़वातीन बच्चे अपने सरों पर वो पानी उठाकर कई कई किलोमीटर जो है वो पैदल चल के आ रहे होते हैं। तीसरा साल है, इसी फिल्टर से भरते हैं? हाँ, तकरीबन इसी फिल्टर से। अच्छा, ये कैसा सूरत हाल है? पानी साफ़ है? पानी तो सही है तकरीबन, जो है ना बेहतर है पानी, लेकिन सफाई में थोड़ा सा है, क्या समझे, सफाई वगैरह या रात को बल्ब वगैरह अक्सर पानी वो पीने से कभी कोई बीमार तो नहीं, कोई वो इतना इशू नहीं हुआ। अच्छा, कभी हाँ, लेकिन ये इंशाल्लाह गंदगी से। यहाँ पर बहुत हाँ, ये है वो आपने देखा कि लाइट का भी पानी के थोड़ा वो उसके नलके के वो अंदर गाढ़ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये टूटियाँ सारी बदली करने वाली हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अल्लाह खैर तो करे। यहीं से भरते हैं पानी जी, जी, और इसके जी। अलावा पानी का नहीं, जरिया पानी नहीं, यहीं से भरते हैं पानी, यहीं से भरते हैं। ठीक वो है। वहाँ पे है एक तैयब मस्जिद के पास, वहाँ पे फिल्टर चालू किया है उन्होंने मस्जिद में। लेकिन वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो करीब ये पड़ता है, तो यही आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब पानी ना हो तो फिर दूसरा क्या समझे आ गया है ये पार्क हम वाला। सोडीवाल में रहते जी हैं। जी ठीक सही है, सही। बिल्कुल ठीक है। हम लाहौर शहर में रहते हैं और लाहौर शहर में आपको वैसे पानी खरीद के पीना पड़ता है, और अगर आप किसी फिल्ट्रेशन प्लांट में आए तो आए, मेरे साथ हैं इधर अंदर। ये यहाँ पर सूरत हाल ये है, अगर आप पानी भरने आते हैं यहाँ पर तो ये जो टूटी लगी हुई है ना, नल लगा हुआ है, इसके अंदर तक गार है। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ आपको दिखाए कि जो नलके हैं उनके अंदर गार है और गंदगी शदीद है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे गंदगी शदीद है। इसकी हालत भी जो सी है वो ऐसे ही है। मुझे नहीं पता अंदर क्या होगा, बाहर से तो गल चुका हुआ है, वो जंग भी लग चुका हुआ है और उसके टीन भी गल चुका है, हर चीज़ गल चुकी है। इसके पीछे एक ट्यूबवेल है, वो ट्यूबवेल चलता नहीं है, यानी कि उस ट्यूबवेल के अंदर काफ़ी अर्से से बंद है। तो वो यहाँ इलाके मकीन बता रहे हैं कि इसके अंदर मोटर है जो बोर की हुई है छोटी, वो पानी निकालती है और इसको फिल्ट्रेशन को पानी देती है। वो बोर की हुई मोटर है। अब इस पानी को टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। इंशाल्लाह वो भी एक दोबारा से मुहिम शुरू करेंगे कि लाहौर में जितने फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनको टेस्ट किया जाए, उनके पानी को, कि वो पीने के काबिल हैं भी कि नहीं। और जहाँ से ये पानी भर के लेके जा रहे हैं, चले अंदर से ये साफ़ आ भी जाए, लेकिन इन नल से जो पानी आपकी बोतल में आ रहा है उसकी हालत देखें, और जहाँ से आप भर के लेके जा रहे हैं उसकी हालत देखें। ये कंटेमिनेटेड वाटर है, नज़र आ रहा है आपको, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। गंदगी है यहाँ पर शदीद और कीचड़ हो चुका हुआ है और लोग पानी भर रहे हैं। भरे भाई, ये दूसरी चीज़ मिल गई हमें। दीवारों पे लिखी हुई चीज़ें गलत हैं असल में ना। मैंने कहा माहिर नफ्सियात और मंशियात, ये मंशियात के भी माहिर हैं डॉक्टर साहब और नफ्सियात के भी माहिर हैं। उन्होंने शायद लिखना चाहेंगे अमराज़े मंशियात, या जो मंशियात के मरीज़ हैं, आदी हैं, उनके अमराज को दूर करते हैं। उन्होंने मंशियात के माहिर भी बन गए हैं वो। आप इनसे पूछ सकते हैं कि अच्छी मंशियात कैसी कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि ये मंशियात के माहिर हैं। कमाल है वैसे यार, बड़ा जोक। ये सोडीवाल का एक फिल्ट्रेशन प्लांट है और इसके इर्द गिर्द की हालत आप देख रहे हैं। और पूरा जो सोडीवाल है, मैं सोडीवाल NA-129 के अंदर मौजूद हूँ। ये पूरा सोडीवाल यहीं से पानी भरता है और ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट और ये जो ट्यूबवेल है, इसको मैंने लगते हुए देखा है। यानी कि मैं नया नया आया था इस पे टेलीविज़न पे, तो हम यहाँ पर एक जो चेयरमैन थे उस दौर में चेयरमैन होते थे, वो मेयर साहब होते थे, तो चेयरमैन साहब को लेके मैं यहाँ पर आया था और उन्होंने मुझे ये दिखाया, वकील साहब थे वो, और उन्होंने मुझे ये दिखाया था कि हम नया ये ट्यूबवेल लगा रहे हैं बार के अंदर, और उसके बाद ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया था। इस बात को तकरीबन हो गए हैं कोई 6-7 साल हो गए हैं, और ये फिल्ट्रेशन प्लांट का हाल ये हो गया कि उसके इर्द गिर्द शदीद गंदगी है। आए आपको लोगों से बात करा। मैं सोडीवाल में मौजूद हूँ और ये सोडीवाल जो सा है ये जो अभी नया NA-129 है। यहाँ पर अभी हाफिज़ नुमान साहब जीत के आए हैं और यहाँ पर वो MNA है। यहाँ पर जो PP के हैं नुमाइंदे, यहाँ जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, और उनका किसी को कोई पता नहीं है। कानून भी उनको ढूंढ रहा है और हल्के के मकीन भी उनको ढूंढ रहे हैं। बड़ी ख्वाहिश है उनको देखने की कि वो हल्के में आए, लेकिन वो आएंगे तो शायद पकड़े ना जाएं, इसलिए वो आते नहीं हैं। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम सोडीवाल में हैं। जी जी। पीने के पानी के लिए कितने सोर्सेज हैं आपके पास जहाँ से आप पीने का पानी भरते हैं? सर, पीने के पानी के लिए फिल वक्त तो हमारे पास यही फ़िल्टर मौजूद है जो तकरीबन पूरे सोडीवाल को कवर करता है। आपको ये पता है कि ये अंदर से साफ़ है या नहीं, या होता है कि नहीं, नहीं? इसका कुछ मामला नहीं। जब टीम आती है वो भी कभी कभार आते हैं, 1-2 दफ़ा देखा उनको। और अच्छा, 1-2 दफ़ा देखा? जी बिल्कुल। उसके तो क्या अलावा करते हैं वो? वो मेंटेनेंस वगैरह कहते हैं जी हो रही है, उसमें जो हम इसकी फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके सारी जो है वो आर्सेनिक वगैरह सफाई कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन उसका कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। वो खुद ही अपनी मर्जी से आते हैं और वो ये करके नजर नहीं आ रहा इसके इर्द गिर्द भी कहीं पे जो पानी, अगर ये RO प्लांट है तो पानी कहाँ निकल रहा है,
फिल्ट्रेशन हो रही है तो कहाँ से लीक निकल रहा है पानी जो अंदर साफ हो रहा है, गंदगी कहाँ निकल रही है या अंदर ही पड़ी है, कुछ पता नहीं चल रहा अभी जी ना, बिल्कुल बिल्कुल। जो वेस्टेज निकालते हैं उसको कभी किसी ने देखी नहीं है, वो हमें नहीं पता ताले के पीछे क्या है, बिल्कुल उसकी विजिबिलिटी कुछ नहीं नहीं है, पता। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम इनके भरोसे पे हैं कि उन्होंने कहा कि ये साफ है तो हम साफ समझ के पी रहे हैं और ये पानी बिल्कुल साफ होता है। पानी इसमें क्या बीच कह में सकते कंप्लेन आती है, बीच में कंप्लेन आती है, पानी बीच में जो है वो थोड़ा खारा हो जाता है, कुछ पेट के मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, रिहायशी हूँ, मेरा सामने मेरा घर है, खारा भी हो तो जाता है। बीच में थोड़ा खारा भी हो जाता है, पेट के मसाइल आते हैं, बच्चों बीमार हो जाते हैं, हम लेकिन खुद आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। मजबूर हैं कि आप यहीं से बने। मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं, सोडीवाल यही कवर करता है, तो जारी बात है हमारे अलावा दूर से जो सोडीवाल के गिरदोनवा में भी लोग रहते हैं, वो भी उनके फिल्टर ख़राब हो जाए तो वो मजबूर होते हैं कि इधर से आगे पानी भरते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है कि हमने अगर ख़रीद के नहीं हम ख़रीद सकते, हमारे पास पैसे नहीं है ख़रीदने के लिए, या हम इतने अमीर नहीं है कि फ़्रांस से पानी की बोतलें मंगवाएं और वो पिएं और पूरे के पूरे क्रेट हमारे फ्रांस से आए, हम इतने अमीर नहीं हैं। तो हम ये करते हैं कि हम पानी की बोतलें उठाते हैं और ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट पे आते हैं जिस पे हमें यकीन ही नहीं है कि हाँ पानी साफ़ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हुक्मरान जो उनसे हैं वो बड़े खुश हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन लाहौर शहर जिसे पंजाब का दारुल खिलाफा भी कहते हैं आप, और भी मरीम नवाज़ जो यहाँ पर CM पंजाब हैं, उनका ये शहर है, उनका अपना हल्का भी मैं आपको दिखाऊँगा। अभी उनके हल्का देखने से पहले आप ये देखें कि लाहौर शहर में सोडीवाल एक इलाका है, वहाँ मेन मुल्तान रोड के ऊपर, वहाँ पीने के साफ़ पानी की सूरत हाल क्या है कि हम किस तसब्जुब में ये पानी पीते हैं और क्या हमें पता ही नहीं है, हमें श्योरिटी नहीं है कि हम साफ़ पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। फिर बीमारी लग जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसे मौसम पे डाल देते हैं या अपनी किस्मत पे डाल देते हैं कि यार एनजी है, फिर असी एनजी रहना है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ कि पंजाब के शहरों में अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। खवातीन बच्चे अपने सरों पर वो पानी उठाकर कई कई किलोमीटर जो है वो पैदल चल के आ रहे होते हैं। पानी भरते हैं यहाँ से, हाँ जी भरते हैं, बस तो कैसा मजबूरी। पानी है? बस इतना खास नहीं है, मजबूरी के तहत भरना पड़ता है, और गंद भी आपके सामने है, कभी गंद देखें कितना ज्यादा है। मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ पीने पर के काबिल क्या आए जरा मेरे साथ बदबू आए। भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आती है, हाँ जी, सफाई भी नहीं है और गंद भी इधर देखें और बदबू इतनी ज्यादा आती है। और यहाँ से आप पानी भर के लेके, क्या करें, मजबूरी है, अब मजबूरी की वजह से अब फिर पीना पड़ता है। इसके अलावा इस इलाके में पानी का एक वो दूसरी तरफ लगा हुआ है और एक वो ये- दूर भी कई दफ़ा जाना पड़ता है, जब इधर ना आए तो फिर उधर से जाके भर लेते हैं, और भर के लाना पड़ता है पानी। लाना पड़ता है। हाँ पानी पीना, घर में तो पानी साफ नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता घर में साफ, हाँ, घर की पाइपलाइन है उनमें वो पानी तो साफ बिल्कुल। नहीं हालांकि उन्होंने ये भी साल 2 साल नहीं हुए, ये पूरी सारी पाइपलाइन उन्होंने डाली है, गलियाँ तोड़ी हैं सारी, और पूरा साल मोहल्ले वालों को भी तंग किया, फिर पाइपलाइन तोड़ के हर चीज़ की पाइप, फिर वही सा हिसाब है। पानी असल में नीचे से गंदा आ रहा है। नीचे से जब बोर अच्छा किया हो, बोर से पूरा किया हो, तो फिर नीचे से गंदा कैसे आएगा। आपने पानी लगा दिया? आप लगाना भर लगा दें तो पानी भरते हैं, बच्चे पानी भरते हैं। मैंने आपको बहुत सारी जगह दिखाई, एक हल्का भी मरियम का भी हमने किया, PB 159, ये मियाँ असलम इकबाल साहब का इलाका है। मियाँ असलम इकबाल साहब जो उनसे हैं वो वज़ीर भी रह चुके हैं इसी हल्के से पहले भी, और उसके बाद अमाद अजहर साहब भी यहाँ पर थे, वो भी वज़ीर थे अपने दौर में, लेकिन उनके दौर में भी सिर्फ यही पंप थे और ये पंप मैंने लगते देखा है। उस दौर में अमाद अजहर साहब यहाँ पर नहीं थे, या मेरे इश्तियाक साहब थे और मियाँ असलम इकबाल साहब थे, लेकिन ये हल्का उस वक्त ये लग रहा था, लेकिन ये नया लगा हुआ, उसको कुछ साल हुए हैं, मेरे ख्याल से 6 या 7 साल हुए होंगे, और इसका ये हाल हो चुका हुआ है। और यहाँ पानी देखिए आप कैसे भरते हैं, ये कंटेमिनेशन है, पीने का साफ़ पानी आपको मैसर नहीं है। ये आपके शहरी जो हकूक़ होते हैं उनमें बुनियादी हक़ है। ये PB 159 में दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये मत सोचिएगा कि हुक्मरानों के इलाके में काम ठीक है, जहाँ जहाँ मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं वो पीने का पानी ऐसे ही भरते हैं और ऐसे ही लाइनों में जाते हैं और जाके पानी भर के लाते हैं। भी मरियम का हल्का भी देखें, उसके बाद आपको स्पीकर असम्बली उनका हल्का भी दिखाता हूँ कि वहाँ भी क्या सूरत हाल है। वहाँ पर भी लोग ऐसे ही पानी भरते हैं और जाके लाइनों में लगे होते हैं, और छोटे छोटे बच्चे पानी की बोतलें उठा के जा रहे होते हैं और पानी भर रहे होते हैं। ये सूरत हाल है। और अगर अंदर पानी साफ हो भी, चलें फॉर एग्जांपल हमने ये मान ही लिया, क्योंकि मैं कोई लेबॉर्ट्री तो हूँ नहीं, मुझे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, जिस वक्त ताला लगा हुआ है तो फिर इसके पीछे क्या हो रहा है वो भी मुझे पता नहीं है, ना इन लोगों को पता है कि इसके पीछे क्या हो रहा है। इसके पीछे क्या सिर्फ नलके से पानी लगा दिया गया है और आपको बता दिया गया है कि ये
फ़िल्टर का पानी है, अगर आपकी सिर्फ ज़हनी तसल्ली हो रही है तो वो अलग बात है, क्योंकि अब हम में से कोई नहीं जानता कि इसके पीछे क्या है। लेकिन बाहर जो सूरत हाल है वो यही बता रही है कि यहाँ से अगर पानी भर के लेके गए और आप पीने का पानी इसको कहते हैं, और ये टूटियाँ जिसके ऊपर जो खुली लगी हुई हैं और लीक हो रही हैं और उसके अंदर गार भी जमी हुई है, और इनसे आप पानी पिएंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बज़ाहिर ये पानी गंदा है, यहाँ पर जहाँ से आप भर रहे हैं, जिस जगह से आप भर रहे हैं, ये गंदगी है। यहाँ पे ये काला पानी हुआ हुआ है सारा, यहाँ पर पता नहीं क्या है। यहाँ पे ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, और ये ट्यूबवेल यहाँ पर जो लोग हैं वो ये बताते हैं क्योंकि घरों में पानी भी काला आ रहा है। उनसे भी चल के बात करते हैं हमारे साथ। लेकिन आप इसी में आप ज़रा अभी मरियम का और स्पीकर जो नेशनल असम्बली हैं उनके हल्के में क्या सूरत हाल है पीने के पानी की, वो देखने लो। और सारे में यही सूरत हाल है। हम जब ये शो चलाते हैं या हमने इसको सोशल मीडिया पे लगाया तो नीचे लोग लिख रहे हैं कि भाईजान हमारे इलाके में आए, हमारे हल्के में आए और देखें कि यहाँ पानी, हमारे इलाके में पानी गंदा है और हम पीने का पानी बहुत दूर से भर के लाते हैं। यानी कि लाहौर शहर के अंदर रहने वाले लोग भी दूर दूर जाके पानी भर के लाते हैं। जिन किसी को पता है कि यार ये पीने का पानी कितना ज़रूरी है, साफ़ होना उसका, वो तो चलें ख़रीद के पी लेते हैं बड़ी मुश्किल से। क्योंकि अगर आप एक घर में 7 या 8 लोग रह रहे हैं तो गर्मियों में तो वो पानी 5 से 6 हज़ार रुपये का पड़ता है आपको इन एक घर के लिए, जो बोतलें आप ख़रीद के लेके आते हैं। अब वो बोतलें कैसी ख़रीद के लेके आते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी जेब पे डिपेंड करता है। दूसरों के हल्के देख लें, लोगों से हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहें। इस वक्त हरबंसपुर मदीना टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक फ़िल्ट्रेशन का प्लांट लगा हुआ है, ये किसी ने प्राइवेट लगाया हुआ है। और ये हल्का जो उनसे अगर सूबाई हल्का ख्वाजा सलमान रफ़ीक है, हमारे वज़ीर सेहत हैं, और हरबंसपुरा मदीना टाउन है ये। और ये NA 120 है, यानी कि ये सरदार एयाज सादिक जो हमारे स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उनका हल्का है, जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ। पीने के साफ़ पानी की अगर आप बात करें ना तो यहाँ पर सिर्फ ये एक प्राइवेट फ़िल्ट्रेशन प्लांट है। ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस हल्के में भी ये नज़ारे आपको मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सरकारी नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खोले हुए हैं फ़िल्ट्रेशन प्लांट। बच्चे आ रहे हैं पानी भरने, लोग पानी भरने आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पानी भर रहे हैं यहाँ पे। अल्लाह भाई कब से पानी भर रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन जब से ये फ़िल्टर चल रहा है। अच्छा भाई, कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से सरकारी फ़िल्ट्रेशन प्लांट देखा? कोई नहीं है इधर। जितने भी फ़िल्टर हैं प्राइवेट, कोई अपनी सरकारी मदद। नहीं? हाँ, कोई सरकारी कोई नहीं है? सरकारी नहीं है। ये बच्ची भी आपके साथ जी, है? ये मेरे साथ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है, रोज पानी भरते हैं? वाह, चलें ठीक है, लेके जाएं। बहुत शुक्रिया यार भाईजान, थैंक यू। यहाँ पर PP 153 में मैं जिस हल्के में हूँ, ये मदीना टाउन है, ये मदीना टाउन लगता है हरबंसपुरा जी, हरबंसपुरा। यहाँ पर मदीना पीने टाउन। का साफ पानी प्राइवेट जो है फ़िल्ट्रेशन प्लांट के अलावा कहीं और से मिलता है? ये अब ज़ाती तौर पे जो गली मोहल्लों में लोगों ने लगाए हुए हैं रफाई काम के लिए, वो फिल्ट्रेशन लगे हुए हैं। वहाँ से जो हमारे सारे मोहल्लेदार जो है वो पानी सुबह से भरते हैं, दोपहर को भरते हैं, शाम को भरते हैं। ज़ाती तौर पे जो फिल्ट्रेशन लगी हुई है। और जो वही सरकारी भरते तौर हैं। पे? सरकारी तौर पे अभी यहाँ पर इस एरिया में अभी तक नहीं है। ये बोतल कहाँ लेके जा रहे हैं? पानी पड़ने। पानी भरने जा रहे हैं। कहाँ से पानी भरेंगे आप? वहाँ। वो टीवी में देखें, आप टीवी पे आ रहे हैं। कहाँ से भरेंगे पानी? वहाँ से। वहाँ से कहाँ से? इसमें पीने वाला पानी भरते हैं, इसके लिए पानी पीते हैं आप? वहाँ से। वहाँ से कहाँ से? इतनी दूर जाओगे पानी भरने? थकोगे नहीं? पानी की बोतल उठा के ले आओगे? ले आओगे पानी की बोतल उठा के? वाह, और खुद ही अकेले भरोगे? चले पानी भरने जाए। देखें आप, ये छोटी सी बच्ची है, ये पानी भरने जा रही है। पानी भरने जा रही है, ये पानी भरेगी, पानी भर के लेके आएगी। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए इधर आए। क्या हाल है आपका? यहीं रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? ये पानी कहाँ से पीने का भरते हैं आप? ये आगे चर्च है एक, अच्छा, तो उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है। वैसे सरकारी तौर पे इधर है लेकिन वो बंद पड़ा है। वो बंद पड़ा है? आगे दिखाते हाँ, हैं, ये देखें, ये बंद पड़ा है। तो बस अल्लाह ही हाफिज है। वाह 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 वाह, इफ्तिताह भी मरियम नवाज के हाथों से हुआ हुआ? नहीं, सिर्फ बोर्ड लगा हुआ बोर्ड लगा हुआ, आई नहीं होंगी। नहीं। और ये कितने अरसे से बंद है? ये तकरीबन 2-3 साल बंद रहा है। 2-3 साल बंद रहा? मतलब कि ये लगा जनाब। वो क्या तारीख क्या लिखी हुई है उसके ऊपर? नहीं, वो टाइमिंग लिखी हुई है कि इतने से इतने बजे तारीख तक। लिखी होगी ना, इफ्तिताह की पट्टी के ऊपर तारीख लिखी होगी। नहीं, मेरा तारीख लिखी है? नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखी हुई। वो बस मरियम नवाज साहबा का इफ्तिताह किया हुआ। ये पट्टियां ये 3 साल बंद रहा है, ठीक है। अच्छा। इसका मीटर भी उतर गया। अच्छा, फिर अब ये दोबारा जब नहीं बस इक़्तिदार में आए दोबारा, ये हाँ, कुछ लगवाया ये उन्होंने था PTA वालों ने। अच्छा, उसके ठीक है बाद ना, उसके बाद फिर
मामले खुसूसी ज़िशान मलिक साहब इसकी देखभाल करते हैं, तो ये देखभाल सही हो रही है? नहीं सर, ये बेसिकली मेरी फील्ड है ना, फार्मास्यूटिकल लाइन है। नहीं, आप सिर्फ ये बता दें कि मेन है ना, वो अगर आप 1 साल इसको ऑन करके बंद कर देना, वो डेड हो जाती है। इन्होंने दोबारा उसी को चलाया, पानी लोग लेके गए, वो पीने वाला पानी नहीं है। मेरे वाला साहब लेके, मैं कहा ये कहाँ से लेके हैं? जी वो दोबारा उन्होंने चला दिया, वो मैं कहा ये तो पीने वाला पानी है ही नहीं। जहर है ये। कितने बजे खुलना है फिल्टर? इधर आके मुझे बताओ, कितने बजे? 4:30 बजे। 4:30 बजे। अब सब जाएंगे पानी भरने? हाँ जी। आप भी पानी भरने जाएंगी? हाँ। वाह, कितनी दूर जाएंगे? तो आप ये उठा के ले आएंगे? चलो चल के देखें पानी आया कि नहीं। अभी क्या टाइम हुआ? अभी 4, 4:30 बजे खुलना है जी। अब देखें जाके उसको, फिर हम चलो आज देखते हैं। आओ, पानी आ रहा है? पानी वो देखो तो सही, लोग सब तो खड़े हैं। पानी आ रहा है चाचू? सलाम अलैकुम। ये हाल है? अजय टाइम नहीं हुआ आने। कितने बजे चाचू? 4 बजे आता बेटा। 4:30 नहीं कह रहे, 4 बजे आता है। और कोई जगह नहीं है यहाँ पानी भरने की? वो जो पीछे वाला पिछो बंद ही पिया है कितने अरसे तो? काफी अरसे तो ये। अच्छा, तो सारे ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कितनी आबादी है तो पानी भर दी है? जहाँ पूरी आबादी है बेटा सभी भरते हैं। सब यहीं से भरते हैं। ये चर्च का है? सुबह 1 घंटे होता है। सुबह 1 घंटे मिलता है 8 से 9। अच्छा, 4 से 5। अभी सिर्फ 1 घंटा मिलेगा और 1 घंटे में आप सारे तो नहीं भर पाएंगे, बच्चे भी यहाँ पर फिर रहे हैं। बेटा बस हमें तो 2 ये भरना होता है, बाकी जितने इस्तेमाल करते हैं उतना भरेंगे। बहुत बच्चे जुड़ जाते हैं। अच्छा जी, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे? पानी यहाँ से पानी पड़ेंगे। यहीं से भरेंगे? ओ, अभी तो इसके कितने बजे आना पानी? 4 बजे। टाइम क्या हुआ है? 4:15 हो गए हैं। 4:30 बजे का टाइम था। प्याज उन्होंने भी नहीं खोले। लिखा नहीं ऊपर तो। हाँ, 4 बजे का लिखे, खोले क्यों नहीं? मर्जी आया ने फिर अपन किसी को कहिए, ये उनकी अपनी मर्जी। किसी से कह दें, कोई है वो अंदर? आया ही नहीं, आया ही नहीं। अभी आया नहीं? आया नहीं, तो वो आएगा नहीं तो ਅਸੀਂ एनजी खड़े रहांगे। नहीं आएगा वो बेटा घर पे चले जाएंगे अपने। नहीं आएगा तो? नहीं आएगा तो घर पे चले जाएंगे, प्यासे बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? अब उसने आएगा तो पानी आप शुरू। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ कि पंजाब के शहरों में अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। खवातीन बच्चे अपने सरों पर वो पानी उठाकर कई किलोमीटर जो है वो पैदल चल के आ रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारक महमूद मियाँ, जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के। उनसे बात करते हैं पीने के साफ पानी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर। साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? पीने का साफ पानी हम देख रहे थे कि मैसर नहीं है लोगों को। हम दो मुख्तलिफ जगहों पे फिर के आए हैं, वहाँ लोग फ़िल्टर से पानी भरते हैं। अब फ़िल्टर का पानी मुझे नहीं पता कि पीछे फ़िल्टर कैसा है, किस तरह ऑपरेट हो रहा है, कौन लोग उसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो पानी जो मैं पी रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं ठीक है। ये पीने का पानी से जो साफ़ पानी अगर ना पिएँ तो क्या क्या बीमारियाँ लग सकती हैं हमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बड़ा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये है कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ जो डिजीज़ हैं और पर्टिकुलरली इन्फेक्शन जो है वो होते ही पानी से। अगर हम लोगों को साफ़ पानी दे दें, आपकी कोई 70-80% इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब होता क्या है कि हमारे पानी में क्या हुआ है कि एक तो जो सीवरेज लाइन थी पुरानी बिछी हुई है वो पानी के साथ मिल गई, तो लिहाजा वहाँ से जरासीम आ गए। दूसरा ये है कि जो फ़िल्टर एक दफ़ा हमने लगा दिए उसके बाद कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है कि फ़िल्टर की एक टाइम होता है, उसके बाद वो चोक हो जाता है, उसके बाद वो चाहे लगा हुआ है लेकिन उसमें से वो फ़िल्टर नहीं कर सकेगा चीज़ों को। तो उससे आप अंदाज़ा करें कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसमें हैज़ा, उसमें जो यरकान है हेपेटाइटिस ए और ई, उसके अलावा आपके जितने डायसेंट्री है, उसके अलावा टाइफाइड है, इसके अलावा अच्छा फिर इसके अलावा ये तो जरासीम हुए ना, इसके अलावा केमिकल्स, आर्सेनिक बहुत ज़्यादा पानी में बढ़ गया है और वो आपके बोन मैरो को, आपकी जहाँ पे खून बनता है उसको डैमेज करेगा। इवन कैंसर तक आपका इन केमिकल से हो सकता है। जब तक आप केमिकल की मिकदार जो है उसको नीचे नहीं रखेंगे आपके लिए ये पानी मुज़र सेहत होगा। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कोई तरक्याती काम ना करे, सिर्फ लोगों को साफ़ पानी दे दें। आपके बच्चों की ग्रोथ रिटार्डेड है, क्यों है कि उनका पानी नहीं उनको आप ठीक मिल रहा। तो कौन बंदा है जो, अच्छा इवन जो बॉटल वाटर है वो भी उन्होंने नलकों से भरा हुआ है, ठीक है जी। तो कोई हमारे यहाँ
पूरी दुनिया में जितनी एडल्ट्रेशन के ऊपर, जितनी मिलावट के ऊपर सज़ाएँ, शायद कत्ल की बिना इतनी सज़ाएँ, क्योंकि वो कत्ल तो एक बंदे को करेगा ना, ये पूरी इंसानियत को कर रहा है जो बंदा मिलावट कर रहा है। तो लिहाजा हमें साफ़ पानी के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये हमारे यहाँ पेट की बीमारियाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब ये आके डिसाइड हुआ है, ये रिसर्च हुई है कि पेट के अंदर जो जरासीम है हमारे, वो हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं कि अगर वो गट हेल्दी होगी तो आपका ब्रेन हेल्दी होगा, आपका जिस्म हेल्दी होगा। तो ये जो डर्टी वाटर है, ये उन बैक्टीरिया को जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल थे, उनको कन्वर्ट कर देता है पॉइजनस या जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसमें कन्वर्ट कर म्यूटेट कर देते हैं। तो लिहाजा हमें साफ़ पानी के ऊपर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और कोई चीज़ लोगों को दे ना दे, कम से कम पानी तो हर एक ने पीना है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पता कैसे चलता है, अब अगर आप एक जगह पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आपको पता चल जाता है कि यहाँ पीने का पानी इनका साफ़ नहीं है? क्योंकि ऐसे पेशेंट जिस तरह आते हैं आपके पास, देखिए जब भी वबा आएगी ना, मतलब कम्युनिटी में एक जैसे ही लोग आ रहे हैं इन्फेक्शन के साथ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जिस और वो उस पूरे मोहल्ले में जहाँ से वो पानी ले रहे हैं ना, वो सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो हमें तो फ़ौरन पता चल जाता है कि इस इलाके का पानी नहीं ठीक, जिसकी वजह से इनको ये बीमारियाँ हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ कि पंजाब के शहरों में अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। ख़वातीन बच्चे अपने सरों पर वो पानी उठाकर कई कई किलोमीटर जो है वो पैदल चल के आ रहे होते हैं। ये हल्के जो मैंने आपको दिखाया, ये हम पिछले 2 शोज़ में कर चुके हैं। बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, बार बार, कि शायद समझ आ जाए, शायद जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनको समझ आ जाए कि वाकई इन लोगों को पीने के पानी की अशद ज़रूरत है। अभी मैंने डॉक्टर साहब से आपकी बात करवाई, आप डॉक्टर साहब ने जो आपसे बात की, जो उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे, दिल की शरियानें बंद हो रही हैं, पोल्यूशन से हम मर रहे हैं, तो ये पीने के पानी से जो मर रहे हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका भी बताते जाएं, तो कल इनके साथ जो बात करेंगे वो दिल की शरियानों में करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, वो कि पीने के साफ़ पानी के बारे में बता दें कि इससे क्या क्या बीमारियाँ लगती हैं। सारी बीमारियों की जड़ ही ये गंदा पानी होता है जो आपके अंदर जाता है। आपके गट में बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया आपके लिए बड़ा यूज़फुल होता है, ये उसको म्यूटेट करता है, टॉक्सिक करता है, उस बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर देता है एक हार्मफुल बैक्टीरिया में, और उससे आपके जिस्म में इन्फेक्शन फैलती है, आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। और जिसका गट यानी कि जिसका मैदा सेहतमंद नहीं है, वो इंसान सेहतमंद नहीं है, वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो आप खाएंगे वो उसको गंदगी में और बीमारी में कन्वर्ट करेगा और आपके जिस्म में फैलाएगा। इसलिए पीने का साफ़ पानी मिलना हमारी बुनियादी इंसानी ज़रूरतों में से एक है, और इंसानी शहरी जो सहूलियात हैं उनमें से एक है। हुकूमत को इसलिए उसके कान पे जूं नहीं रेंगती, उनको लगता है कि हमने एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया है, वहाँ पे खड़ा कर दिया है फ़िल्ट्रेशन प्लांट, 3-4 जगहों पे कर दिया, उस पर हमने बहुत सारा कमीशन भी बना लिया है, सारा कुछ हो गया है, कंपनियाँ भी बना दी हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, अब पियो पानी जो मर्ज़ी करो। हमारे मज़हब में है कि किसी को एक पानी का गिलास पिलाओ तो तुम्हें 10 नेकियां मिलती हैं। हमने सुना है, ये हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि किसी को पानी पिलाओ 10 नेकियां कमाओ। अब ये देखें कि आपने पूरे इलाके को पानी पिलाना है, आप कितनी नेकियां कमा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते कि हम उसको देख लें। फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, उसको मुड़ के देखने का मैकेनिज्म भी कोई नहीं है। लोग रखे होंगे, वो लोग नौकरियां भी कर रहे होंगे, वो फिल्ट्रेशन प्लांट पे 3-4 बंदे अपॉइंटेड होंगे जिनकी जॉब ही सिर्फ ये होगी कि उन्होंने उस फिल्ट्रेशन प्लांट के मेंटेनेंस को देखना है, यानी कि उसको मेंटेन करना है, लेकिन वो भी कभी नहीं जाएंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है सरकारी नौकरी है, गए ना गए क्या फ़ायदा, क्या मसला है। फिर वही लोग जब आम आदमियों के साथ बैठेंगे और उनके बच्चे वो पानी किसी ऐसी जगह का पीने से बीमार पड़ेंगे तो वो हुकूमत को गालियाँ निकालेंगे, हुकूमत ही है खुद, ये लोग ही है खुद। जो हमारी जिम्मेदारी है हम कभी पूरी नहीं करते और ना ही
ही हमारा दिल करता है कि हम वो जिम्मेदारियां पूरी करें। हमें लगता है कि मैं ना करा तुसी करनियां ने। तो मुझे ये खुशी होती है ये बताने में कि भाई मैं दूसरे को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बड़ा फख्र से बताते हैं, तू ऐ नहीं कीता, तू वो नहीं कीता, तू उत्थे जाना सी, तू वो नहीं कीता, तू ऐ काम भैड़ा कर रहे हैं, जबकि जो मैं कर रहा हूँ उस पर मेरी नज़र ही नहीं है। उस पर मैं कहता हूँ ठीक है यार, ठीक हो जाएगा, और चलो यार अज नहीं होया तो की होया यार, मैं नहीं सी कीता तो की फर्क पैंदा। लेकिन दूसरे को ठीक करने के लिए मैं बड़ा तेज़ हूँ, मैं जाके बताता हूँ तू ऐ काम नहीं कीता, तू ऐ नहीं कीता। और जब मेरे पे बारी आती है तो मेरे पास तमाम जस्टिफिकेशन होती है करने की। यकीन माने मेरा यही अगर तरीक रहा और यही मैंने तत्वार अपनाता रहा तो मैं अपनी तो साथ साथ अपनी तमाम नस्ल को भी ख़राब कर दूंगा। और यही वजह है कि जब हम दुनिया में चलते फिरते हैं वहाँ लोग सेहतमंद नज़र आते हैं, वहाँ हेल्दी नज़र आते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे कमज़ोर और लागर नज़र आते हैं। पैसे वाला बंदा अपना बच्चा बाहर भेज के पढ़ा लेता है, वहाँ उसकी परवरिश कर लेता है। हमने जिन्होंने यहीं पे रहना है, जिनका सब कुछ यही है, इसके अंदर हम अपने बच्चों को बीमारियों से जूझता हुआ देखते रहते हैं। हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में पड़ जाते हैं, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी लो हो जाती है, हमारे बच्चे बार बार डॉक्टर पर जाते रहते हैं, ज़हनी नशोनुमा नहीं हो पाती, मुख्तलिफ चीज़ों में घिर जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद कर देते हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आप कहेंगे मैं जिम्मेदारी किस तरह पूरी करा, आप इस तरह पूरी करें कि अगर आपको लग रहा है कि आपके इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है और वो फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक नहीं चल रहा, मजबूरी के तहत, मजबूरी कुछ नहीं होती, मजबूरी जानवरों की होती है, इंसानों की मजबूरियाँ नहीं होती। इंसान मजबूरियाँ हल करते हैं, इंसान मजबूरियों को ख़त्म करते हैं, इंसान अच्छे मुआशरे में रहते हैं। तो हम बेदिमाग लोग नहीं हैं। वो अगर आपको लग रहा है कि ये फिल्ट्रेशन नहीं चल रहा, इसको ठीक नहीं किया जा रहा, आवाज़ उठाएं। नहीं आवाज़ सुनता मैनू बुला लें। मैनू किस तरह बुलाएं कि नीचे नंबर दे रहा हूँ मैं, नंबर बार बार चलाता हूँ मैं। अगर आपके इलाके में पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, इस नंबर पे मुझे बताएं, वीडियोस भेजें। इस पे वो भी लगा हुआ है, व्हाट्सएप भी है, इसके ऊपर अपनी वीडियोस भेजें कि यार हमारे इलाके में पानी पीने का नहीं आ रहा, प्लीज़ खुदारा हुकूमत तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। हम आपकी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हम पहुँचाते रहेंगे। तो मरियम बीबी का हल्का बार बार दिखाने का वजह, उसका सरदार एयाज सादिक का हल्का दिखाने की बार बार दिखाने की वजह भी सिर्फ यही है कि एहसास दिलाया जा सके कि आपके हल्के में लोगों के पास पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। ये सिर्फ बताने के लिए काम किया जा रहा है और हम ये करते रहेंगे। ये मेरी जॉब है, मैं अपनी जॉब के साथ मुखलिस होऊंगा तो मैं एक अच्छा शहरी बनूंगा और मैं आखिरी दिन अपने रब के सामने सुरखरू हो सकूंगा कि या अल्लाह मैंने अपना काम पूरी तरह पूरी ईमानदारी से किया था। अपने अंदर से बेईमानी निकालें। जब आप अपने अंदर से बेईमानी निकाल देंगे ना तो फिर आप किसी दूसरे को बेईमान कहते अच्छे लगेंगे, आप किसी दूसरे को शर्म दिलाते अच्छे लगेंगे। जब आप खुद ही कुछ नहीं करेंगे, जब आप खुद ही मियाँ फसीहत होंगे तो दूसरों को नसीहत करते हुए बहुत बुरे लगेंगे। इसलिए पहले अपने आप को दुरुस्त करें, फिर दुनिया दुरुस्त करने निकलें। मेरी दरख्वास्त मेरे तमाम दोस्तों बहनों भाइयों से यही है कि पहले अपने गिरेबान में झांकें, उसके बाद किसी दूसरे पे उंगली उठाएं, अपने आप को देखें, अपने मुआशरे को बेहतर बनाएं। हम इसको सेहतमंद बनाएंगे, हम तरक्की करेंगे और सेहतमंद बनाने के लिए हमें साथ में काम करना पड़ेगा। इस मुआशरे को अपना मुआशरा समझना पड़ेगा, अपना घर समझना पड़ेगा। जिस तरह घर की सफाई करते हैं ना तो वो कचरा उठा के गली में ना फेंक दिया करें, क्योंकि कोई मेहमान आएगा वो आपकी गली से ही आएगा, वो देखेगा गली गंदी है तो घर भी गंदा ही होगा। तो इंप्रेशन गली से ही पड़ना है। तो गली को दुरुस्त करें, फिर घर को साफ करें। अपना घर का कचरा गली में मत फेंकें जो दूसरों पे भी गिरेगा। क्योंकि मैंने देखा है हम अपना कूड़ा साफ करते हैं, दूसरे के घर के आगे रख देते हैं। क्यों का कार है ना भाईजान, वो जो भी आएगा वो आपके घर का दरवाज़ा देख के उसका दरवाज़ा भी देखेगा। आपका इंप्रेशन भी गंदा पड़ेगा कि आप कितनी गंदगी में रहते हैं। तो दुरुस्त करने चीज़ें निकलें, खुद दुरुस्तगी शुरू करें और अपने आप का, अपने दोस्तों का, सबका उसी तरह ख्याल रखें जैसे अब अपना रखते हैं। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।